जय शिव शक्ति, जय माता दी, जय श्री राम। आज मैं आपके लिए राम जी के मैसेजेस लेके आई हूँ कि राम जी को आपसे क्या कहना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनका जो भी मैसेज होगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान श्री राम का। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकता है। तो चलिए भगवान श्री राम को साक्षी मानते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं। आप तीनों में से जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे, आपका इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए और उस ऑप्शन को चूज़ कीजिए कि आपके लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके लिए है, जिसमें आपके लिए मैसेज है, भगवान श्री राम के मैसेज है ये। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से कि क्या मैसेज है आपका। भगवान श्री राम आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए। जय श्री राम। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेज है भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम का क्या मैसेज है आपके लिए। भगवान श्री राम का क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1। भगवान श्री राम आपसे कहना चाहते हैं, आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहते हैं कि आप इस धरती पे क्यों आए हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप इस धरती पे इसलिए आए हैं, आपका इस धरती पे आने के पीछे ना 2 रीज़न है, 2 मेन कारण है जिस वजह से आपको इस धरती पे भेजा गया है। आपका सोल इसलिए इस धरती पे आया है। पहला कि आपको अपनी कुछ ऐसे हैबिट्स हैं या कुछ ऐसे कहेंगे कि पास्ट लाइफ से आप कुछ ऐसी यादों को, कुछ ऐसी बैगेजेस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आए हो इस लाइफ टाइम में। कुछ तो है जो अपनी पास्ट लाइफ से कुछ आदतें होती है ना, कुछ ऐसी हमारी फितरत, कुछ ऐसी आदतें जो हम पिछले जन्म से ही लेके आते हैं, और उन आदतों से, कुछ ऐसी आदतों से हमें इस जन्म में आपको छुटकारा पाना है। उन सब से आपको आपकी हर एक, जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को बहुत ज़्यादा खाना पीना, किसी इंसान को किसी चीज़ की लत होती है, कोई आदत होती है जीवन में, अपने जीवन को एक तरीके से जीने का आदत होता है। तो जैसे होता है ना कि इंसान जैसे 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 हमारी आत्माएं होती है, जैसे आपने एक, जैसे आपको पता होगा कि हम एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये जो संसार है ये एक स्कूल है जहाँ हम पढ़ रहे हैं। जैसे आप किसी जन्म में कुछ पढ़े होंगे, फिर वहाँ पे आप पास हो गए, आप फिर नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे। तो अभी जो आपका ये जन्म हुआ है, कुछ आदतें आपको अपने जीवन से निकालने हैं। आपका जो दिनचर्या है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी कुछ आदतें अब आपको अपने जीवन से निकालना होगा। उन सब चीज़ों को आपको, जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लाइफ पर्पस के लिए सही नहीं है, आपके एक इंसान का जो जीने, एक इंसान को जिस लिए इंसान का शरीर मिलता है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो हमें जिस तरीके से, जिस तरीके का हमें हमारे जीवन में एक लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए। हमारे जैसे कि होता है ना कि सुबह जल्दी उठना, नाइट में जल्दी सोना, दिन में अपने समय को बर्बाद नहीं करना, सही जगह पे लगाना। और आपके अंदर कोई भी ऐसी बुरी आदत है, बुरी आदत कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की आदत हो सकती है। यहाँ पे वैसे टेम्पटेशन का कार्ड है ये, तो किसी भी चीज़ के लिए आप जैसे वो हो जाना कि सबके अलग अलग होते हैं। तो आपका कुछ लोगों के लिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, किसी चीज़ से आकर्षित हो जा रहे हैं, कभी उनको कुछ आकर्षित कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक
आदत की तरह ही है। जो भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर एक बुरी आदत बन जाती है, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। अगर वो भी आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हो तो वो भी एक बुरी आदत हो जाती है, जो हमें अपने दिनचर्या से निकालना पड़ता है। हमें सुधार की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये कि आप अपने जीवन को ये जो जीवन आपको मिला है यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। बस आए, खाए, पिए और बस जो जो भोग विलास की चीज़ें हैं उनको एंजॉय किया और चले गए धरती से। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी मकसद से आपको भेजा गया है। ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है आपको। यहाँ पे आपको इंसानियत सिखाना है लोगों को। उनके बीच में रहकर उनके हर इंसान के मतलब आपके ज़रिए लोग इंसानियत सीखें। वो आप सिखाने वाला भी तो वैसा होना चाहिए ना। गुरु ही अगर आप अगर किसी को कुछ कह रहे हो, कोई एडवाइस दे रहे हो और वो चीज़ आप नहीं फॉलो करते हो तो आपकी बात कौन ही सुनेगा। तो कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है ताकि लोग आपको देखकर सीखें, आपसे प्रेरित हो। या फिर आपको देख के सीखेंगे या फिर आपका काम ही कुछ ऐसा होगा कि आपके ज़रिए लोगों को इंसानियत सीखेंगे, लोग ह्यूमैनिटी सीखेंगे। आप ईश्वर के एक मैसेंजर हो। आपके ज़रिए भगवान श्री राम इस धरती पे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको सही राह पे लेके जाना चाहते हैं और उनको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। हर इंसान भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए के पिछले जन्म के कुछ अच्छे पुण्य होने चाहिए और आपने वो पुण्य किए हैं। इसीलिए ईश्वर आपसे उम्मीद लगाते हैं कि धरती पे आने के बाद इंसान भूल जाता है आसपास के लोगों के साथ रह के। जैसे हमारी पालन पोषण हमारा होता है, जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, तो हमारा भी जो स्वभाव होता है, जो हम भूल जाते हैं कि हम धरती पे आए क्यों, हमारा मकसद भूल जाते हैं। तो उस आपके मकसद को याद दिला रहे हैं भगवान श्री राम कि आप अपने जीवन को जिस तरीके से जी रहे हैं वैसे नहीं जीना है आपको। कुछ तो परिवर्तन की ज़रूरत है और उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि आप अपने दिनचर्या में, आप अपने लाइफस्टाइल को एक बार नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए। क्या क्या करते हैं आप, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या चीज़ें आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। हम इंसान हैं तो हाँ, पर्सनल लाइफ भी हमारी रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस सिर्फ उसी में हम बिज़ी रहें और जिस काम से आए हैं, जो हमारा लाइफ पर्पस है, उसे भूल जाएं। और अगर आप इंसान होकर भी अगर हम ईश्वर से नहीं कनेक्शन बना पाते हैं तो फिर ये हमारे लिए बदनसीबी होगा, क्योंकि और कोई भी इस धरती पे ऐसा नहीं है जो ईश्वर के से कनेक्शन बना सकता है और अपने मोक्ष की तरफ जा सकता है। और कोई ऐसा जीव नहीं है, बस एक इंसान ही है। तो अगर हम इंसान का रूप मिलने, इंसान का आपको इंसान की योनि में आने के बाद भी अगर आप अपने जीवन को बर्बाद करते हैं तो फिर वो तो फिर बेकार, एक जीवन भी आपका पूरा बेकार चला जाएगा। तो वही आपको याद दिला रहे हैं भगवान श्री राम। आप डबल मिशन के लिए आए हो। कुछ तो आपके दो मिशन है इस धरती पे आने के पीछे, और उसको पूरा करने के लिए पहले आपको अपने अंदर की बुराइयों को मारना होगा। बुराई ज़्यादा सोचना भी होता है, ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा किसी से उम्मीद लगाना, बहुत ज़्यादा दुखी रहना, या किसी से होता है ना कि आजकल के बच्चे नहीं बोलूँगी मैं, सारे ही जैसे प्यार करना, फिर धोखा खाना, फिर उसी में दुखी हो जाना, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेना। तो इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं आप बने हैं, आप खुद भी ऐसे रहें ताकि आप दूसरों को भी कुछ सिखा सके, इंसानियत सिखा सके, जीना सिखा सके। ज़िंदगी किसे कहते हैं? अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो किसी को अपना गुरु बनाइए ताकि आप उनसे, वो आपको गाइड कर सके। ये कहना चाहते हैं भगवान श्री राम आपको। कोई भी ऐसी अनहेल्दी हैबिट है जिसको आप डिनाई कर रहे हो, उसको आप एड्रेस कीजिए और अपने जीवन से निकालिए। कभी कभी हमें पता होते हुए भी हम, जैसे सबको पता है कि स्मोक के तो डब्बे पे, सिगरेट के डब्बे पे ही लिखा रहता है कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, फिर भी लोग पीते हैं। ऐसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। मतलब अगर आपको पता है, आप देख रहे हो कि ये चीज़ें सही नहीं है, गलत है, फिर भी आप कर रहे हो, तो फिर तो ये हो गया ना कि जानबूझ के आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। वो चीज़ें आपको नहीं करना है, क्योंकि आप सिर्फ यूं ही नहीं आए हो धरती पे। आपका कुछ मिशन है धरती के ऊपर आने के पीछे। ईश्वर के बहुत सी उम्मीदें हैं आपसे, जो आपको उन उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। हो सकता है आप हीलिंग कर सकते हो लोगों को, कोई भी फील्ड हो आपका,
ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हो या फिर एक रेकी हीलर या फिर प्राणिक हीलर, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें ही हो भी सकता है। लेकिन हीलिंग ना इंसान अपने बातों से, इंसान को समझा के, एज ए टीचर भी लोगों को हील करते हैं अपने बातों से, उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं। तो ये भी एक हीलिंग है, किसी के मन को हील करना अपनी बातों से। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्पस हो सकते हैं। तो इनके लिए आपको क्या होगा कि पहले आपको उस ढाल में ढलना होगा। आपको देखकर लोग आपसे प्रेरित हों, तब आपकी बातें सुनेंगे। कहते हैं ना कि अगर पुजारी जो है अगर सूट बूट में रहेगा तो कोई उससे पूजा भी नहीं करवाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि इसके वो ज्ञान ही नहीं है कि वो पूजा कर सकता है। वेशभूषा इंसान का जो रहन सहन है, इंसान की जो नेचर, इंसान का जो लाइफस्टाइल है, उसको देखकर इंसान उसको जज करता है कि हाँ ये इंसान इसको कितनी वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को ढालना है। अगर आप खुश रहते हो तो लोग आपकी बातें सुनेंगे और सोचेंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है कि ऐसे खुश रहना है। लेकिन आप खुद दुखी रह के दूसरे को सिखाओगे कि नहीं ऐसे खुश रहा जाता है, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, लगेगा खुद तो करता नहीं, हमें सिखा रहा है। तो ऐसा हो जाता है। तो आप क्या अभी किस सिचुएशन में हो, क्या डील कर रहे हो, कौन सी ऐसी हैबिट है आपकी जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से प्यार की उम्मीद में या रो रहे हो, परेशान हो, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया है, अभी भी आप हील नहीं हुए हो, उसी दर्द में हो, तो जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, दूसरों को कैसे हील कर पाओगे। और आपका पर्पस ही है दूसरों की हीलिंग करना, ये आपका उद्देश्य है। धरती पे आए हो आप इसी वजह से, तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। तो जब आपको करना है ये सारे काम, तो उसके लिए पहले आपको खुद को हील करना होगा, खुद के जीवन के दिनचर्या को सुधारना होगा। अपने जीवन में वो खुशियाँ, वो प्यार, वो खुद से करना होगा। खुद को आपको सिखाना होगा कि जीवन क्या है, एक इंसान कैसे खुश रह सकता है। दूसरा कोई आपको खुश नहीं कर सकता, आपको खुद खुश रहना सीखना होता है। तो ये सारी चीज़ें, जो भी, मुझे नहीं पता आपके अंदर कौन सी ऐसा आदत है जो आपको सुधारने की ज़रूरत है, वो आप देख लीजिएगा। और क्योंकि हर इंसान एक ही जो ऑप्शन है बहुत लोग चूज़ करेंगे, तो सबके लिए अलग अलग होगा। तो आप अपनी कुछ आदतें हैं जिनको सुधारिए। जो भी चीज़ आपको, अगर आप एक हीलर बनना चाहते हो, मतलब आप जो भी काम करते हो उसमें अगर आपको माहिर होना है, तो सबसे पहले आपका जो हार्ट चक्र है वो हील होना चाहिए। आप खुश रह के जो भी काम करोगे तो आपके लोग सुनेंगे भी और आपकी बात को मानेंगे भी। तो ऐसा अपने आप को बनाना है, आपको ये कहना चाहते हैं भगवान श्री राम। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कुछ नहीं तो जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है। भगवान श्री राम का क्या मैसेज है आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2। भगवान श्री राम का क्या मैसेज है आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप जिस खुशी के हकदार हैं, आप जिस सफलता के हकदार हैं, वो आपको नहीं मिल रही है। और इस बात का शिकायत तो आपके मन में होगा ही कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, क्यों सबको सफलता आसानी से मिल जाती है, आपको क्यों नहीं मिल रही है। सबके जीवन में प्यार है, कोई ना कोई अपना परिवार है, खुशियाँ हैं, आपके पास क्यों नहीं है। अगर आपको इस चीज़ का गम है, तो मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम आपको कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जो पिछले जन्म से आप लेते हुए आ रहे हो, और उसको ही मतलब बार बार उसी को दोहरा रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देके के बताना चाहती हूँ कि आप जाना चाहते हो दिल्ली, ठीक है, और बार बार आप बैठ जाते हो मुंबई के ट्रेन में, तो फिर दिल्ली कैसे पहुँचोगे आप। तो ये चीज़ें आपको बताई जा रही है कि आपका डेस्टिनेशन, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, तो आपको अपने बिहेवियर, अपने जीवन को भी तो बदलना होगा।
अगर आप किसी चीज़ में सफलता चाहते हो, तो मान लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें बार बार आप विफल हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अलग तरीके से कोशिश करोगे उसी काम को करने के लिए, लेकिन बार बार अगर फिर भी अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे? कुछ और काम करोगे। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, ये काम मुझे सूट नहीं कर रहा, ये इसके लिए मैं ठीक नहीं हूँ। या फिर वो काम हो, फिर चाहे वो इंसान हो, तो वो जो चीज़ें आपके लिए सही ना हो, अपने तरफ से प्रयास करिए, कुछ समय दीजिए, लेकिन अगर नहीं होता है फिर आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर आप फिर से डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी अगर आपको लगता है उस चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, फिर आपको अपना डेस्टिनेशन ही बदलना चाहिए। और कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि राम जी आपसे कहना चाहते हैं कि पिछले जन्म के कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, इस जीवन में भी पिछले जन्म के लोग हैं वो, जिनके साथ आपका कुछ कर्मा बंधा हुआ है, जिसे आप अभी भी रिलीज नहीं कर रहे हो। उनसे आप पहले भी पास्ट लाइफ में भी आप ऐसे ही जुड़े हुए थे, आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे या छोड़ नहीं पा रहे थे, मतलब खुद को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, अनबाउंड नहीं कर पा रहे थे। इससे क्या हो रहा था, ना आप उड़ पा रहे हो, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता होगा कि सबके लिए अलग अलग होगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर में होगा, अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो भी सबके लिए अलग अलग होगा। या फिर आप बीमार रहते हैं और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपका पहले एक इंसान सब बीमार पड़ता है या फिर उसको सफलता नहीं मिलती, उसको प्यार नहीं मिलती, उन सब का वजह सिर्फ एक ही है, स्ट्रेस। आपकी मानसिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, अगर आप परेशान रहते हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है आपको, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, परेशान हो जाते हो, किसी से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो या किसी चीज़ से या किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो अपने आप को, जैसे कि आप उन यादों से खुद को निकाल ही नहीं पाते हो, तो वो जो एनर्जी है आपको कहीं ना कहीं खोखला कर देता है और आप जैसे होते हो आपके पास वही चीज़ें आती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस आदत को सुधारिए। पिछले पास्ट लाइफ से आप सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हो बार बार। हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पिछले जन्म में भी आपके साथ सेम चीज़ें हुई थी, इसी तरीके के धोखाधड़ी कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी आप उसी इंसान से चिपके रहे, आप नहीं छोड़ना चाहे जीवन भर, और वैसे ही दुखी होते होते लास्ट में आप मर गए। इस जीवन में भी फिर से आप सेम गलतियां दोहरा रहे हो। आपके जीवन में फिर से वैसी ही चीज़ें क्यों हुई, वही लोग क्यों आए? क्योंकि आपने मरते वक्त भी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, तो उन्हीं को आपने मैनिफेस्ट कर लिया, तो इस जन्म में फिर से वही लोग आए, फिर वही आपको फिर से सेम दर्द दे रहे। इसलिए ताकि आप सीख सको, लेसन सीखो। पिछले जन्म में आप नहीं सीख पाए, इस जन्म में सीख लो और अपने आप को थोड़ा सा उनसे डिटैच करो, सीखो। देखिए, हर रिश्ता तुरंत में तोड़ दो, डिवोर्स ले लो, अलग हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि एक साथ रहकर भी हम खुद को डिटैच कर सकते हैं। अगर सामने वाले की कोई भी चीज़, किसी भी बात का असर आपके मन पे नहीं पड़ता है, फिर आप डिटैच हो उस पर्सन से। अगर पड़ता है मतलब कि आप ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से या किसी भी चीज़ से, इंसान हो या कोई भी चीज़ हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है कि उससे दूर ही हटा जाए। वहाँ पे रहकर भी आप अपने आप को डिटैच कर सकते हो, सेल्फ लव कर सकते हो, खुद पे फोकस कर सकते हो, अपने आप को उस जकड़ से, उस बंधन से मुक्त कर सकते हो और अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। फिर आप देखिए आपके जीवन में कैसे अबंडेंस नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि भगवान ने आपको एक शर्त रखा है कि पहले आप ये करोगे तब आपको ये मिलेगा। पहले आपको इन बंधनों से खुद को मुक्त करना होगा, तभी आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आएंगी। ये अबंडेंस जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें, सारी चीज़ें आएंगी। वो ये जो ना, एक जैसे कि ईश्वर तो देने के लिए तैयार है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से खुद को देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि बंधा हुआ है, इतना पतला सा एक ऐसा बस धागा जैसा है जैसे बंधा हुआ है। इनकी आत्मा, आपकी जो आत्मा है ना, सिर्फ इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से बस ऐसे ही अटकी हुई है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को इन चीज़ों से मुक्त करो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम इंसान हैं और इंसान में ही बुद्धि होती है, और बुद्धि जो होता है वही हमको, हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, भगवान से कनेक्ट करता है, ईश्वर से कनेक्ट करता है और हमें बताता है, जीवन जीना सिखाता है। कृष्ण जी आए, राम जी आए, उन्होंने बताया कि जिस समय में जो चीज़ ज़रूरी था उन्होंने वो सही निर्णय सही समय पे लिया है। तो सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है। सबको सबसे प्यार होता है, राम जी को भी सीता से प्यार था, लेकिन उस समय उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी, तो उन्होंने लिया वो डिसीजन।
उनके बिना वो अपने आप को अधूरा महसूस करते थे, लेकिन फिर भी उस समय में वही ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने वही किया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके नॉनसेंस को, उसकी कोई भी बकवास को, या फिर वो आपके साथ कुछ भी अत्याचार करे और आप सहो, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, कोई भी ऐसा चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान आपको नेगेटिव फील करवाता है, आपको ऐसा फील करवाता है जैसे कि डिमोटिवेट करता है आपको, मतलब आपको प्रोत्साहित नहीं करता कि हाँ आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा नहीं बोलता। कोई भी हो सकता है, आपके परिवार वाले हो, दोस्त हो, या आपका कोई लव पार्टनर हो, कोई भी हो, आपके ग्रोथ में जो भी रुकावटें डालता है या फिर आपको मेंटल स्ट्रेस देता है, तो ऐसे लोगों से खुद को मैं कहूँगी कि आज़ाद करना आपको ज़रूरी है। आज़ाद मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिश्ता ही तोड़ दो, लेकिन इतना भी एक बाउंड्री ज़रूर बनाना चाहिए इंसान को कि कोई भी उसके अंदर ऐसे ही, मतलब कुछ पर्सनल स्पेस भी होने चाहिए। जो पर्सनल डिसीजन लेना होता है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये ऐसा नहीं कि माँ बाप फोर्स कर रहे हैं कि हाँ भाई यही बनना पड़ेगा तुझे, तो आप वही पढ़ने लगो ज़बरदस्ती और फिर कुछ ना कर पाओ। तो अब वही करना चाहिए इंसान को। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या बनना है। वैसे ही जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको अनबाउंड करने की ज़रूरत है। मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल्स दे रही थी, आपके जीवन में क्या चल रहा है वो आप देख लो, और आपको किस चीज़ से रिलीज़ करना है। अगर कुछ लोगों का ये हो सकता है कि कुछ यादें हैं आपके, कुछ भी हुआ हो आपके जीवन में, आपके साथ कुछ बुरा हो, किसी ने बुरा हुआ हो, किसी ने कुछ कहा हो, कुछ आपकी बेइज्जती की हो, या आपको कुछ भी किया हो, तो वो सारी पुरानी यादों को भी आपको भूलना है, रिलीज करना है। भूलना नहीं है, रिलीज कर दीजिए। याद आता है चलो ठीक है, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। याद आते हमें रोना नहीं आना चाहिए। अगर रोना आ रहा मतलब कि आपने रिलीज नहीं किया है। दिमाग से तो नहीं निकलेगा, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आप उन दर्द का असर, आप मतलब उन बातों का, वो जो पास्ट में हो चुका है उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उन एक जोक के ऊपर हम बार बार नहीं हंसते हैं, तो एक ही दुख के ऊपर बार बार क्यों रोते हैं? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और आप ना खुद की माँ खुद बनिए, फिर चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, खुद की माँ खुद बनिए। माँ एक बच्चे को कैसे प्यार करती है, कैसे खुद को संभाल के रखती है, मतलब उसको कुछ भी चोट ना पहुंचे। छोटे बच्चे को कितना केयर करती है ना एक माँ, वैसे आपको खुद को केयर करना है, खुद को संभालना है, खुद को खुश रखना है। जब आप खुश रहते हो, आपका जो वाइब्रेशन होता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, फिर आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी आने ही लगती है। वो आपको करना है। ये है राम जी का मैसेज आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया था कि भगवान श्री राम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। भगवान श्री राम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय श्री राम। आपके लिए तो बहुत जल्दी कार्ड्स आ गए। चलिए, लाइट, जय श्री राम। ऑप्शन नंबर 3 की एक कार्ड प्लीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आप लोगों में फिट नहीं बैठते हो, सब जैसे एक ग्रुप है सबका और आपका नहीं है, लोग आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते, आप उन लोगों के बीच के हिस्सा नहीं बनते, मतलब आपकी फ्रेंडशिप सर्कल आपका छोटा है, या फिर मैं कहूँगी लोग आपसे कटते हैं, लोग आपसे दूर रहते हैं, आप लोग जैसे नहीं हो, लोगों को लगता है कि आप अलग हो, और वो आप अपनों में उन लोगों में शामिल नहीं कर पाते आपको। तो आपसे राम जी ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने आप को उनके जैसा बना के उनमें फिट होने की ज़रूरत नहीं है, फिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग हो,
आप एक लाइट हो, और लाइट को, अपने आप को छोटा करके, अपनी लाइट को डिम करके ऐसे लोगों के साथ फिट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों में जो डार्क है, जो अंधकार में है, आप अपनी लाइट को डिम क्यों कर रहे हो? उनके जैसा बनना क्यों चाह रहे हो? आप उनके जैसे नहीं हो, आप अलग हो। आपकी अगर ऐसे लोग, अगर आपके आपके आसपास ऐसे ही लोग हैं, तो आपको देखकर उनको सीखना चाहिए, लाइट बनना चाहिए। अच्छाई को देखकर बुरे लोग सीखें और अच्छे बने। बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोग बुराई नहीं सीखें। ये कहना चाहते हैं राम जी। अगर आपको देखकर लोग नहीं सीख रहे हैं, या फिर वो आप जैसा नहीं बनना चाहते हैं, आपको अपने आप से दूर करते हैं, तो आपको उनके साथ की ज़रूरत नहीं है। उनके जैसा बनाकर आप उनके बीच क्यों रहना चाहते हो, या उनसे ऐसा दोस्ती या ऐसा रिश्ता क्यों निभाना चाह रहे हो? अच्छाई को देखकर बुराई को बदलना चाहिए, बुराई को देखकर अच्छाई को नहीं झुकना है। प्यार आप सबसे कीजिए, हर इंसान को इंसान समझिए, सब पर सबको समझिए कि हम सब एक हैं, एकता रखिए मन में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बुरा इंसान है, आप जैसा नहीं है, वो उनके जीने के तरीका, बस वो लाइफ को ऐसे इंजॉय के तरीके से देखते हैं और वैसे ही जी रहे हैं, तो हम भी उनके जैसे बन जाएं। नहीं, आप अलग हो, आप अलग इंसान हो, आपके जीने का तरीका अलग है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक लाइट हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, जिनको जो हो सकता है कि आप जैसे आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कि एक स्कूल में जो सारे बच्चे हैं, वो सारे बच्चे ऐसे आते होंगे जैसे कि पूरे आज के ज़माने की तरह कपड़े पहन के, पूरे बिल्कुल स्पिरिचुअल ना हो और ऐसे आते हो। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि सुबह उठ के नहा धोकर पूजा पाठ करके, तिलक लगा के, भगवान से आशीर्वाद लेके आप तिलक लगा के अगर जाओगे स्कूल में, तो सारे, हो सकता है सब आप पे हंसे, आपका मजाक बनाए, क्योंकि वो सारी वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को उनके जैसा बनाने के लिए, फिर आप उनके जैसे कपड़े पहन के, उनकी तरह तिलक हटाकर उनके जैसा करके जाओगे, तो फिर आप में उनमें अंतर क्या होगा? आप उनके जैसा बनना क्यों चाहते हो? आप और वो एक नहीं है, आप उनसे अलग हो। और क्योंकि कहते हैं ना कि बुराई बहुत सारी होती ही है, अच्छाई एक ही होती है, कम होती है, और वही काफ़ी होती है। गुरु एक ही होता है, हजारों लाखों स्टूडेंट को पढ़ाने वाला एक ही गुरु होता है जो सबको पढ़ा लेता है। ठीक है, तो आप एक लाइट हो, आप एक गुरु हो, आपको देखकर लोग सीखें। आप उनके जैसा बनकर उनके बीच में रहने की कोशिश मत करो। फिट अपने आप को, अपनी लाइट को डिम करके फिट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को वो करके उनके जैसा बना के उनके बीच में रहने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको देख के सीखेंगे, नहीं सीख रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है। वो आपको उनके जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिक हो, आपका अलग है लाइफ पर्पस। ईश्वर आपके बहुत करीब है, इसलिए आपके अंदर ये एनर्जी है। आपका जो जिससे ईश्वर प्यार करते हैं, किसी ना किसी जरिए वो उनके जीवन में परिवर्तन ला ही देते हैं। वो इंसान अलग होते ही होते हैं, नहीं होते हैं तो बदल जाते हैं। अपने आप ही वो ईश्वर के करीब जाने लग जाते हैं, उनके जैसा बनने लगते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं, या स्पिरिचुअल लोगों के बीच में आपको पता है, अगर आपको ये लगता है कि आप लोगों से अलग हो और वो आपको इग्नोर करते हैं, अपने बीच में नहीं रखते हैं, तो आप जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, आप उनसे कनेक्शन बनाइए। आपके जो सोलमेट्स होंगे, सोलमेट मतलब एक ही सोल की जो फैमिली होती है, आप जैसे जो लोग होंगे उनसे आप मिलिए, उनसे रिश्ता जोड़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले काफ़ी नहीं हो, तो आप उनसे भी कनेक्शन अपना बना सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप ना एक मैजिशियन की तरह हो। आप देखिए, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है, बिलीव इन मैजिक। मैजिक पे भरोसा कीजिए। आप ना नेचर के बड़े करीब हो। आपको हो सकता है कि आप आज के ज़माने के जैसा नहीं जीना चाहते होगे, आपको पसंद नहीं आता होगा भीड़ भड़का ये सब,
ऐशो आराम, ये जो बाहर जाना, ये वो जो आजकल के लाइफस्टाइल है वो आपको पसंद आता हो, आप थोड़े से धार्मिक हो सकते हैं, आप थोड़े से नेचर प्रिय हो सकते हैं, आपको प्रकृति अच्छी लगती है, आप नेचर के बहुत करीब रहना पसंद करते हो, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप अपने आप को उनके जैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे हैं बहुत ही यूनिक हैं, और आप जैसे लोग भी हैं जिनसे आप अपना तालमेल बना सकते हैं, बिठा सकते हैं, उनके साथ आप अपना कनेक्शन बना सकते हैं। अब आपके जैसे भी लोग हैं तो आप इनके जैसा जो आपसे कम स्तर पे हैं, या जो मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल नहीं है, या फिर थोड़े से अलग हैं, मैं कहूँगी उनके जैसा आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप जो चाहे अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आप अपने जैसे और भी लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपके आसपास आए, आपसे कनेक्शन बनाए, आपको ऐसा ना लगे जिनसे आप कुछ सीख सको, जिनसे कुछ सीखने को मिले, हमें उनसे ही रिश्ता जोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो या फिर जो हमसे सीख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को कोई ऐसा आसपास हो कि आपको अपने जैसा नीचा और नीचे स्तर पे लेके जाए। अगर ऐसा कोई आसपास है तो फिर आप गलत क्या कहेंगे, गलत संगत में हो आप, उसे ठीक कीजिए। ऐसे लोगों के साथ आपको संगत बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी संगति किसी काम की नहीं है जो आपको और नीचे लेके जाए। संगति ऐसी होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं सत्संग, सत्य लोगों के साथ सत्संग बनाना चाहिए, सत्य जो सच्चे लोग हैं उनके साथ सत्संग करना चाहिए, ताकि आप भी उनके जैसे बनो। झूठे लोगों के साथ सत्संग करोगे तो फिर झूठे ही और बुराई की तरफ बढ़ते चले जाओगे, उनकी तरफ नीचे स्तर पे चले जाओगे। यहाँ पे पैसे का कोई मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इंसान के कर्म के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। अगर कोई झूठा है, मक्कार है, फरेब करता है, या फिर वो गलत काम करता है, और आप उनके जैसे, क्योंकि वो आपको अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि आप अलग हो, तो आप उनके जैसे बनने की कोशिश करते हो। नहीं, ऐसे लोगों से कट ऑफ कीजिए, आप अपने जैसे लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाइए, और ऐसे लोगों से दूर होने की कोशिश कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपको, हाँ हो सकता है कि परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं कि तो आप सोचोगे कि परिवार से कैसे कोई रिश्ता तोड़े, परिवार से रिश्ता मत तोड़िए, लेकिन आप उनके जैसा अपने आप को बना के मत रखिए। आप यूनिक हो, आप एक अच्छे पर्सन हो, अच्छे इंसान हो, तो आप अच्छे इंसान बन के रहिए। उनके जैसा बुरा इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। वो गलत कर रहे हैं और आपको भी सिखा रहे हैं कि नहीं तू भी गलत कर, तो नहीं, आप उनकी सुनिए ही मत, बात खत्म। आप एक ना लाइट हो जो संसार में रोशनी कर सकता है, रोशन कर सकता है। सूर्य एक ही है लेकिन वो पूरे संसार को रोशनी दे सकता है, उसको अपने जैसा और एक सूर्य की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे ही आप एक लाइट हो, आप ऐसे ही चमकोगे और आप जो करने आए वो करोगे। उसके लिए आपको किसी भी ऐसे संगत की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको उनके साथ रहने के लिए अपने लाइट को डिम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं राम जी आपसे। हो सकता है आप ऐसे लोगों के बीच में हो जो थोड़े नास्तिक हो, या फिर गलत काम करते हो, झूठ फरेब करते हो, और आपको लगता होगा कि ये लोग ही ज़्यादा खुश हैं, मैं तो अकेला पड़ गया या अकेले पड़ गई, और इनके जीवन में ज़्यादा खुशियाँ हैं, ये तो गलत करके भी ज़्यादा खुश हैं, और मैं स्पिरिचुअल होकर भी इतना दुखी हूँ, तो क्या मतलब है। नहीं, आपको उनके जैसा नहीं बनना है। देखिए, कोई खुश या दुखी नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी ईश्वर के बहुत करीब हूँ, मतलब मैं खुद को मानती हूँ कि मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे जीवन में भी सुख दुख आते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर उन्हीं को कहते हैं ना कि जो बेस्ट एक्टर होता है उसी को बेस्ट रोल भी मिलता है। आप जिस रोल को निभा सकते हो, आप जो कर सकते हो, वैसे ही चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं। जो लोग, ईश्वर को पता है ना कि उनके बच्चे में कितनी काबिलियत है, उनको पता है कि आप में वो काबिलियत है कि वो आपको कौन सा एक चैलेंज देंगे, कितना टफ चैलेंज देंगे कि आप उसको पूरा कर पाओगे और फिर और आगे बढ़ पाओगे, ताकि आपका जो सोल है और भी ग्रोथ की तरफ बढ़े, ये नहीं कि नीचे चला जाए। हम ऊपर, जब हम क्लास में होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऊपर जाते हैं, नीचे जाना चाहिए, है ना। ये सारे जो है जो आपको, जिनमें आप फिट नहीं बैठ रहे हो, वो फेल होते आ रहे हैं, बस अभी भी फेल ही हैं। उनको ऐसी चीज़ों से मतलब ही नहीं है। उनको अगर आप अच्छी चीज़ें बताने जाओगे तो उसमें भी कोई बुराई ढूंढ के उसमें भी मज़े लेने लग जाएंगे, मतलब उनको सीखना ही नहीं है। तो आप जो नहीं सीखना चाहता या नहीं बनना चाहता अच्छा इंसान, फिर आप कितना भी कोशिश कर लो, नहीं जाता। ऐसे लोगों को ना भगवान भी नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके लिए फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं।
भगवान फिर उन्हीं पे नजर रखते हैं, उन्हीं पे ध्यान देते हैं जो भगवान को लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकता है, उसी पे ध्यान देते हैं। चाहे आप सोच लो ना, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक बिल्कुल नालायक है और एक अच्छा है, आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ता लिखता है, तो आप इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, इसी को डांटोगे, इसी को बोलोगे कि ये कर, ये मत कर, ये ऐसा वैसा, मतलब। और जो दूसरा नालायक है उस पर आप ध्यान ही नहीं दोगे। तो लग सकता है इस बच्चे को कि वो तो कुछ नहीं करता, फिर भी उसको कुछ डांटनी पड़ती है, मैं तो इतना सब करता हूँ फिर भी मुझे डांट पड़ रही है, तो उसके कर्म ही अच्छे हैं, मेरे कर्म बुरे हैं, ऐसा सोचने को सोच सकता है इंसान। लेकिन जब आप एक सही ढंग से सोचो तो आपको समझ में आएगा कि ईश्वर के जो करीब होते हैं उन्हीं के जीवन में ज़्यादा दुख इसीलिए आता है क्योंकि उनको पता है कि ये इस चैलेंज को फेस कर सकता है, लड़ सकता है, जीत सकता है। ये उसी के जीवन में ये सारी दुख भी देते हैं। ठीक है, तो ये रहा राम जी के मैसेजेस आप लोगों के लिए। अगर आपके किसी भी काम आया हो, पहले तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए, इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और क्या कहते हैं, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और जो भी राम जी ने आपसे कहा है उस पर ज़रूर एक बार अमल कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर कम से कम। ठीक है, चलिए।